जो बच्चे छुट्टी पर थे उनको अगर बताया जाए कि हम लोग ना साइन ए प्लस बी, क्या वो करता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्मूला था हमारा कॉस ए प्लस बी का, जो कि क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस वाले में माइनस हुआ करता था कॉस में, और माइनस वाले में प्लस हुआ करता था। एक फॉर्मूला और था टेन ए प्लस बी का, जो कि कहता था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ प्लस है तो सामने प्लस और नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और नीचे प्लस। इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे उस दिन हमने क्वेश्चन करे थे पिछली क्लास में, और आज हम आगे इन्हीं से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूले इस्तेमाल कब होते थे। क्वेश्चन को देख के पता कैसे चलता था कि ये इन फॉर्मूलों से होना चाहिए या फिर किसी और से हो सकता है। आपको जो भी एंगल दिया गया है वो एंगल ट्रिग्नोमेट्री में 10th में जो टेबल दी गई थी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही एंगल थे बस हमारे पास। अगर जो एंगल हमसे पूछा गया है वो एंगल उन वाले एंगल्स को किन्हीं को दो को जोड़ के या घटा के मिल रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं इन वाले फॉर्मूलों का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में साइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री हमको 10th क्लास वाले टेबल में मालूम नहीं होता था, लेकिन जो 10th क्लास में वैल्यूज मालूम थी उनमें से किन्हीं दो वैल्यू को उठाएं और उनका डिफरेंस करें तो ये मिलता था। कैसे? या तो इसे लिख लो 45 माइनस 30 डिग्री, या फिर इसे लिख लो 60 माइनस 45 डिग्री। दोनों को माइनस करके 15 मिलता है। अब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, चाहे इसे सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, वैल्यू तो सेम ही आनी है। अब आइडिया लग गया होगा जो बच्चे छुट्टी पर थे उस दिन कि ये वाले फॉर्मूले कब इस्तेमाल होते हैं, जब दो एंगल्स को प्लस या माइनस करके हमको एंगल मिल रहा है। वो जो दो एंगल है वो कौन से होने चाहिए, जो 10th क्लास की टेबल में हमें मालूम होते थे। सही बात है। इन्हीं पे बेस्ड हमने कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, तो जरा बताना शुरू करें कौन कौन से नहीं हुए उनमें से। साइन 78 डिग्री है पहले, इनटू में कॉस 18 डिग्री है, माइनस कॉस 78 डिग्री है, और साइन 18 डिग्री है। अब इसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आप इन वैल्यूज को अलग अलग देखोगे तो परेशान रहोगे। आप इन वैल्यूज को अलग अलग देखोगे तो परेशान रहोगे। आप इस पूरे को फॉर्मूले को एक नजर में देखो, एक आंख से नहीं कह रहा मैं, एक नजर से, यानी कि दोनों को ऐसे पूरा देखो ऐसे करके, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ये वाला में से कोई सा। एक साइन है एक कॉस है, यानी ये वालों में अगर ये ए है तो ये बी है, साइन ए कॉस बी, तो ये फिर से आ गया क्या, कॉस ए साइन बी, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस बी का, जिससे आ गया 60 डिग्री के साथ में √3/2। ठीक है, कोई समस्या किसी को? आसान था ये तो बहुत। ये आर डी शर्मा की 7.1 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है। कॉस ए की वैल्यू है माइनस का 12/13, और दूसरी वैल्यू क्या है, कॉट बी 24/7। ठीक है, अब ये पता लगना जरूरी है कि ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में है, वो भी हमको दिया हुआ है। देखिए, ए तो है सेकंड क्वाड्रेंट में और बी है थर्ड में, तो ए के आगे लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और बी के आगे लिख देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, हमसे अब पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो उसके बचे हुए पार्ट भी हो जाएंगे। अब हमको ये तो बताया कि साइन ए प्लस बी के हिसाब से हमको साइन ए कॉस बी, कॉस साइन भी सारे चाहिए। अब देखो इस फॉर्मूले में साइन ए भी आएगा कॉस बी आएगा, फिर कॉस ए साइन बी दोनों आएंगे। तो देखो कॉस ए तो है, कॉस ए की मदद से हमें साइन ढूंढना पड़ेगा साइन ए, और कॉट बी की मदद से हमें साइन बी और कॉस बी दोनों ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इस मामले में कॉट नहीं यूज होता। नहीं, इसको कॉस अपॉन साइन लिख के आप कॉस की वैल्यू को 24, साइन की वैल्यू को 7 लेके नहीं चल सकते। ये तरीका बिल्कुल गलत है। वो प्रोपोर्शनल होती है वैल्यूज, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती उसके। ये कॉस की वैल्यू 24 के प्रोपोर्शनल होगी, 24 पूरी नहीं होगी। अपॉन में भी देखियो अब ये कुछ ना कुछ आएगा उसके। ओके, तो पहले कॉस ए की मदद से अगर हमको साइन ए क्या आता था साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस के साथ 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, यानी 144/169, ये माइनस होगा, और 144 तो आएगा कितना, 25, यानी 5 प्लस माइनस 5/13, ये आई साइन ए की वैल्यू।
अब आपको डिसाइड करना है ए को देख के। ए हमने लिखा है देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। वीडियो में कितना दिख रहा है नीचे तक? काफी है अभी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम साइन ए की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे? प्लस वाली 5/13। ओके। अब इस फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी वाली जो चीजें थी उसकी साइन ए भी है हमारे पास, कॉस ए भी है। अब बी वाले पे देखते हैं। चलो बी में भी हमें साइन बी कॉस बी दोनों चाहिए। तो कॉट की मदद से आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर बी को 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर करें 24 का स्क्वायर क्या होता था? अपॉन 7 का। अब इन दोनों का प्लस करें, एलसीएम लें तो ऊपर के देखो 625 तो नहीं आ रहा कहीं, और 625 का स्क्वायर हटेगा तो अपॉन 7, वो भी प्लस माइनस नेगेटिव। क्यों? पहले तो प्लस माइनस दोनों ही आएगा। अब सोचेंगे कि बी कहां पर है, देखो थर्ड में, और थर्ड में कोसेक नेगेटिव होगा। तो यहां पे लिख देते हैं सिंस बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए कोसेक बी की वैल्यू क्या ली जाएगी? माइनस का 25/7। ठीक है जी। अब कोसेक मिल चुका तो इसकी मदद से हम साइन भी ढूंढ लेंगे। साइन भी इसको उल्टा हो जाएगा ना, माइनस का 7/25। अब साइन भी मिल गया तो कॉस भी फिर वही प्लस माइनस, रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर 49/625, फिर वो 25 आ जाएगा ऊपर, 570 आ जाएगा, 24 आ जाएगा ऊपर। तो क्या लिखा जाएगा? प्लस माइनस 24/25। अब बताओ कि कॉस बी प्लस वाला है माइनस वाला कौन सा लिया जाएगा? क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस 24/25। ट्रायंगल बना के फिर प्लस माइनस के लिए क्या लैंग्वेज लिखोगे? आइडेंटिटी में स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगते हैं। आप ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड से लिख दोगे। अब फिर जब माइनस कहीं दिखेगा ही नहीं, भाई ट्रायंगल की साइड से माइनस तो कहीं आएगा ही नहीं, फिर क्या लिखोगे? कि सिंस बी वो नेगेटिव होगा इसलिए माइनस खुद लगा रहे हैं। गलत तो उसे भी कोई नहीं कहेगा अगर तुम सारी लैंग्वेज सारी प्रेजेंटेशन दिखा दोगे करके तो। लेकिन वो तरीका 10th तक ही ठीक था ट्रायंगल बनाई करने वाला, है ना। तो अब 11th में थोड़ा अच्छे वाला करो, आइडेंटिटीज वाला। इसी बहाने हमको रोहित, इसी बहाने हमको ये आइडेंटिटी भी तो याद हो जाएगी। याद नहीं होती ना वरना बच्चों को, केवल ये याद रखते हैं बस पहले वाली। इसी बहाने क्या पता याद हो ही जाए ये। ठीक है। अब हमारे पास साइन ए और कॉस ए दोनों हैं, कॉस बी और साइन बी दोनों हैं। जो जो टर्म्स इस फॉर्मूले में इस्तेमाल होती हैं वो सारी हैं, वैल्यू पुट करें और आंसर ढूंढे बस। 9th में कह रहा है cos 105 प्लस cos 15 की वैल्यू को ये लेके आइए। ठीक है, cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। हमें कह रहा है प्रूव करिए ये पूरा इसके इक्वल आएगा। अब एक बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो एंगल है 105 है, यहाँ पर 75 है, और एक 15 है और ये 15 दिख रहा है। ठीक है, यानी हमको इन दोनों को, एक तो क्या काम करना है, दोनों कॉस कॉस को बदल के साइन साइन लाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये 105 को हटा के हमें 75 लेके आना है। चलो देखते हैं। इसे कॉस 105 को हम लोग 180 माइनस ऐसे लिख सकते हैं क्या? 180 में 75 माइनस करेंगे 105 आ जाएगा, सही है क्या? चलिए अब ये कॉस 15 अभी छोड़ दूं क्या, ऐसे क्या ऐसा? ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या बन जाता है? शाबाश, गब्बर खुश हुआ। क्यों आएगा पॉजिटिव? कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस 75 पूछ रहा हूँ मैं तो। यहां तक पूरा है 180 और माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, माइनस का कॉस 75, जबकि यहां पर नहीं था, देखो अभी। ठीक है, चलिए इसको भी लिखो। चलो अब 90 माइनस क्या लिख लो, इसको 75 लिख लें। कॉस 90 माइनस थीटा जानते हैं हम लोग, साइन 75 वो तो आ गया। अब देखो जो 75 में आया था ना हमारा, वो सही नहीं था क्योंकि कॉस में आ रहा है, हमको साइन चाहिए था और वो यहाँ मिल चुका है। अब ये वाली वैल्यू ऐसी बननी चाहिए, इसको भी 90 माइनस थीटा लिख लो। देखो क्या लिख सकते हो इसको, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, वो भी माइनस का, और ये प्लस वाले को पहले लिख लूं ताकि पूरी लाइन वही वाली दिख जाए। कुछ भी करके आपको बस वहां तक पहुंचना है, चाहे 180 माइनस थीटा का इस्तेमाल करो, चाहे 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करो। बस ये है कि आप जो कर रहे हो वो और जो लाना है वो,
इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। हाँ, तो 7.1 का 11वां क्वेश्चन है। हमसे लिखा है cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। मैच कर लेना। इक्वल टू क्या है 10, यही। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आपको साइन cos से अगर 10 बनाना है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरे को भी cos 11 से डिवाइड करिए, इस पूरे को भी cos 11 से डिवाइड करिए। तो ये वाली वैल्यू cos 11 से डिवाइड करने पर क्या बनेगी 1। ये वाली cos 11 से अपॉन ये फिर 1 माइनस ये क्या बन जाएगा tan 11 डिग्री। ओके, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटा सा गेम खेलना पड़ेगा। क्या कि ना इस 1 को आपको tan 45 लिखना पड़ेगा, इस वाले 1 को प्लस tan 11 ऐसे का ऐसा। लेकिन इस 1 को नहीं छेड़ना, बताओ क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के लिए 1 ये ऐसे का ऐसा चाहिए। इस वाले 1 को tan 45 नहीं लिखना होता। ओके, बिल्कुल। यहां पर एक माइनस में ना tan 11 तो था ही था, यहां पर tan 45 खुद लिखना पड़ेगा जो कि 1 ही होता है, ताकि पूरी आइडेंटिटी हमको दिख पाए tan a प्लस बी वाली। अब ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b बन चुका है। और इस बात का ध्यान रखिए, ये चीज बहुत काम आती है 12th क्लास में भी। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेप tan की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। उस tan की फॉर्म में आने के बाद ये बात ध्यान रखना कि tan a प्लस बी या tan a माइनस बी वाली फॉर्म बनेगी। उसके लिए आपको पहले वाली वैल्यू को, इसको 1 को tan 45 लिखना पड़ेगा और फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी बन चुकी है। तो ये पूरे 3-4 स्टेप का एक प्रोसेस है पूरा, जो कई बार 12th में भी काम आता है। लेकिन जिन बच्चों ने 11th में नहीं करा होता उसे ध्यान नहीं होता। आरजे से भी कर सकते हैं, अभी कराता हूं। नहीं, आसान वाले तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत 12th में पड़ती है। और ये एक के बाद एक स्टेप बंधे हुए हैं। 4 स्टेप वाला क्वेश्चन है ये, कि पहले cos से डिवाइड करो, tan की फॉर्म आएगी। उस tan की फॉर्म में 1 को लिखो tan 45। फिर तीसरी फॉर्म में आप पहचानो कि ये tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है, और इसको फिर मिला के बंद कर दीजिए फॉर्मूला। ये पहचानना जरूरी है हमको, क्योंकि 12th क्लास अब नहीं करोगे तो 12th में आएगा फिर। और 12th में फिर मेरे जैसा कोई टीचर तुमसे क्या देगा, 11th में पढ़ा होगा तुमने, क्योंकि काम तो 11th का ही है। अगर एलएचएस से करते तो ठीक है जी। चलिए, अगर इसी को आरएचएस से करते तो बहुत ही आसान पड़ता हमको कि हम इस 56 को 45 प्लस 11 लिख लेते हैं। भाई 45 प्लस 11 ही क्यों? क्योंकि 45 वाली 10 की वैल्यू 1 बन जाएगी और 11 जगह जगह जो आएगा वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लें। देखो ये चीज तो है, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला खुलेगा ना वो इस तरह का खुलेगा पूरा। ये स्टेप पूरा यहाँ आएगा, फिर इस वाले स्टेप से ऐसी ये लाइन आएगी, फिर इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा। कॉस कॉस कट जाएंगे, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए, इसलिए कराया मैंने क्वेश्चन। इस वाले में नीचे की वैल्यू कहां चली गई? ये एक आइडेंटिटी है tan a प्लस बी की, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 7.1 का 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू को √3/4 लाना है। cos स्क्वायर 45 है ना, माइनस साइन स्क्वायर क्या 15 की वैल्यू क्या आनी चाहिए। और ये हुआ नहीं हमसे, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू तो पता ही है ना, इसके निकालने जानते नहीं हम। साइन 45 माइनस 30 करके इसकी वैल्यू ढूंढें तो पहले आएगा साइन 45, फिर आएगा cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। इसकी वैल्यू डालें तो 1/√2 √3/2 यानी √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/√2 1/2 यानी 1 यानी कि √3 माइनस 1/2√2। ये आई वैल्यू साइन 15 की। और हमें तो इसका भी स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर 15। इसका मतलब पता है ना आपको, साइन स्क्वायर 15 का मतलब क्या होता है? जो साइन 15 की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। सबको पता है ये बात या कोई नई चीज है? ठीक है जी। क्या 1/4 कह रहा, मैंने बहुत देर से कुछ तुक्के नहीं मारे। √3 माइनस 1/2√2 इसका स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ चले, तो ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। अभी रेशनलाइज की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर ही रहे, रूट अपना भी गायब हो जाएगा नीचे से। ठीक है ना? तो क्या आएगी वैल्यू? ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस अपॉन इसका स्क्वायर क्या आएगा 8। सही है? तो क्या बनाइए 4 माइनस 2√3, उसका 2 कॉमन लेके नीचे वाले को काट दें, यानी वैल्यू बची 2 माइनस √3/4। पुट कर दें वैल्यू
कॉस स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 15 का मतलब इसका फिर से स्क्वायर करूं क्या? ये साइन स्क्वायर 15 ही निकाला हुआ हमने, ठीक है ना। 2 माइनस √3 क्या 8, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ये 4 और यहाँ आएगा 2, यानी एलसीएम आएगा हमारा 4। 2 2 जा माइनस 2 प्लस का √3। अब तुम बताओ, तुमने ये क्वेश्चन पूछने की गुस्ताखी करी मेरे से, ये खत्म सा क्वेश्चन पूछा तुमने और अच्छे अच्छे वाले कर लिए। क्या था इसमें ऐसा? जबरदस्ती जो तू गलती कर रहा है वो भी करेगा, उसकी अपनी गलतियां होंगी, कुछ तो होंगी, तभी तो नहीं हुआ। तूने किया नहीं या हुआ नहीं? किया ही नहीं। कहां तक करे थे तूने? शुरू के 4। ऐसा क्यों करा तूने? अरे तो स्कूल नहीं खुले, जब खुल गए तुम्हारे स्कूल। 16 का कोई पार्ट हुआ? फोर्थ नहीं हुआ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट। अब बोलना पड़ेगा। साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हमें दी है, साइन स्क्वायर ए, आगे फिर से एक बार, साइन स्क्वायर ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी साइन ए माइनस बी। हाँ जी, हमको अब या तो एक छोटी सी वैल्यू को सॉल्व करके ये बड़ी सी वैल्यू लानी है, या फिर ये बड़ी सी वैल्यू को सॉल्व करके ये छोटी सी वैल्यू लानी है। तो आप क्या करना चाहेंगे? इस छोटी से बड़ी तो तुम ही करना भैया, हम तो ना करने के। इस छोटे से में क्या प्लस प्लस माइनस करोगे भाई जब तुम बुलाओगे? तो पहले एक काम करो, आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस लाओ और फिर एलएचएस उसको देखना उल्टे चलना। तो मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, जिनकी ईगो हर्ट हो चुकी होती है कि हम कुछ अलग करेंगे, वो खुद करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते। फिर वो, समझ रहे हो? अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई है कि हमें तो इसी से लाना है आंसर, करो, तथास्तु, हम नहीं करेंगे, हम तो इससे लाएंगे भाई, बड़े वाले से। हमें टाइम भी बचाना है, हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी। अगर ये क्वेश्चन ने बोलता कि ना एलएचएस से आरएचएस लाओ, तो हम भी तुम्हारी तरह लाइन में होते। इन दोनों में साइन ए माइनस बी कॉमन ले ले क्या, इसमें से और इस पूरे में से। देखो यहाँ भी है साइन ए माइनस बी और यहाँ भी है साइन ए माइनस बी, तो आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसा, और साइन ए माइनस बी अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर एक साइन ए माइनस बी बच जाएगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा इस पूरे में से, और 2 नहीं बचेगा। बस तुमने मुझे कुछ गलत तो नहीं बोला? मैं क्या यहाँ कुछ, यहाँ कुछ है, कुछ या तो यहाँ अलग है यहाँ अलग है, ये फिरकी ले रही। 2 साइन ए कॉस बी है यहाँ पर, 2 साइन ए कॉस बी है, तभी तो मुझे एहसास हुआ कि गलत है। पता है क्यों? अब अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला खोलूं तो इस फॉर्मूले में एक टर्म साइन की एक कॉस की ऐसा आता है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन भी आता है ना। अगर यहाँ दोनों कॉस से कॉस भी होंगी तो फिर फायदा क्या होगा? इसमें से कुछ ना माइनस होगा ना प्लस हो पाएगा। अच्छा जी, तो साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसा, साइन ए माइनस बी ऐसे क्या ऐसा। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोला जाए अगर, बताओ क्या होगा फिर? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और एक ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी और है, लिख के दिखाऊंगे सारा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो हो गया इसका फॉर्मूला, माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, कॉस ए नहीं कॉस बी। अब बताओ ये वाली वैल्यू और ये सेम चल रही है, ये प्लस की है 1 टाइम और ये माइनस की है 2 टाइम, तो माइनस का 1 टाइम बचना चाहिए ना, और माइनस का ही ये है। उन दोनों का माइनस कॉमन लेने तो ये वाला प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस बी बचा क्या फिर यहाँ पर? 2 क्यों बचेगा? एक साइन ए कॉस बी बचेगा प्लस का कॉस ए साइन बी बचना चाहिए। ये टर्म और ये टर्म में यही तो बचेगी माइनस की, यहाँ माइनस था और ये वाली टर्म का माइनस, यहाँ दोनों का माइनस कॉमन लिया, इसे बाहर लिया है, यही तो, वही तो बता रहा हूँ। सुन तो रहा नहीं तू? ये बाहर कुछ नहीं करा अभी, ये और ये देख, जो वैल्यू 1 टाइम है वो -2 टाइम है कि नहीं है यहाँ पर, तो माइनस के 1 टाइम बचेगी नहीं बचेगी? अगर ये प्लस का x है तो ये माइनस का 2x ही तो है, ये x है तो ये तुझे माइनस का 2x नहीं दिख रहा? देखिए जरा, तीसरी लाइन ही तो है ये, अभी इसे ही तो बता रहा हूँ। ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, इसकी जगह पे फॉर्मूला खोल दिया साइन ए माइनस बी का, और ये ऐसे कैसे उतार दिया? इसका फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा क्या तुझे? डी माइनस ऐसे कैसा, मैंने फिर इन दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, तो बाहर वाला प्लस क्या बन गया? माइनस, तो अंदर वाले दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी तो एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन ए माइनस बी ऐसे कैसा, और ये बन गया साइन ए प्लस बी। ये प्लस बढ़िया नहीं लग रहा?
अच्छा नीचे वाला सवाल ये आता है हमारे सामने कि अब ये साइन स्क्वायर है ए के साथ, और ये साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी की दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आए, ताकि आंसर केवल साइन स्क्वायर बी आ जाए। इन दोनों की मल्टीप्लाई का एक फॉर्मूला है, लिखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसे उल्टा कर दें तो उल्टा इन द सेंस अगर पूरा कॉस कॉस में करें तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, आप पहले वाले साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर दूसरे वाले को भी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखोगे, तो सिंप्लीफाई करके कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा फिर। लेकिन हमें साइन में चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखना चाहिए, ये साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसा माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इस माइनस से ये माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, और इस माइनस से ये हो जाएगा प्लस का, साइन स्क्वायर बी ही आएगा जो कि हमको लाना था। कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 3/2। नहीं ये गिवन है इफ। अब आएगी प्रूव दैट वाली लाइन, देखो प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। हमें ये पूरी वैल्यू इक्वल टू ये दी है, और कह रहा है ये पूरा इक्वल टू ये पूरा इक्वल टू 0 लेके आइए। करें शुरू? अभी कुछ नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए, फॉर्मूले खोल दें यहाँ पर? नहीं ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इस पर कोई निशान वगैरह लगा लेना, ताकि जब भी रिवीजन करो तो इस पर जरूर पढ़नी चाहिए, बिना इसके तो ध्यान आएगा ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है कि ना, हम पहले सुनो, देखो हम पहले इस 2 को अगर इधर ले आए 2 2 2, अगर ऊपर लाएंगे क्रॉस में, तीनों में इंटू होगा फिर इस माइनस के 3 को इधर प्लस में ले आएंगे प्लस। देखो अभी क्या बनने वाला है, अगर 2 को इधर लाऊं तो 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा, 2 कॉस गामा माइनस अल्फा, ये बनेगा। और फिर माइनस के 3 को इधर ले आओ, ऐसा दिखना चाहिए। अब अगर आप इसका फॉर्मूला खोलो कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो कौन सी टर्म आएंगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और 2 साथ में होगा दोनों के 2 यानी 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसी फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, ये वाली वैल्यूज दोनों ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आती हैं, 2ab वाली टर्म्स। सेम यहां पर भी आएगा 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, उसकी 2 में इंटू कर दी होगी जब, ऐसे यहां पर भी आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं ये 2ab वाली टर्म है, तो a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर बी स्क्वायर जैसी चीजें चाहिए होती हैं, वो बनने में ये हेल्प करेगा 3। इस 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 + 1 और +1। 3 बारी क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल है, अल्फा बीटा और गामा। एक 1 अल्फा के लिए काम आएगा, एक 1 बीटा के लिए और एक 1 गामा के लिए। देखते हैं कैसे, यहीं पे लिख दूं या अगले स्टेप में करूं? तो ये सारा ऐसे कैसा 1 + 1 + 1 बराबर 0। ओके, अब ये फिर से ऐसे कैसा, एक 1 को लिखा अल्फा के लिए क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो सकता है अल्फा के लिए। सेम काम एक 1 लिखो बीटा के लिए, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, और एक 1 साइन स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 0। सब आ गए? अब अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू उठाना शुरू करो, देख रहे हो आंसर में क्या है, आंसर में 1 2 3 टर्म्स हैं, और फिर से 1 2 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ध्यान है में, a + b + c का होल स्क्वायर क्या हुआ करता था? नहीं, सी स्क्वायर तो आता है, a + b + c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca होते हैं ना। तो अगर हम एक साइन स्क्वायर अल्फा लें, एक साइन स्क्वायर बीटा लें, एक साइन स्क्वायर गामा लें, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गए। तो जरूरत किस चीज की बची फिर? 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 साइन अल्फा साइन गामा। वो सब तो इसके अंदर आ रहे हैं फॉर्मूला में, इस वाले में तीनों में। इसके फॉर्मूले में क्या क्या आएगा देखो, शुरू की 2 टर्म कॉस की आती हैं, 2 साइन की आती हैं, फिर इसमें भी 2 कॉस की आएंगी, 2 साइन की आएंगी, 2 कॉस की आएंगी, 2 साइन की आएंगी, और सब प्लस की होंगी।
क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूलों में वैल्यू प्लस की आती है। जरा खोलने पहले वाले को देखो, यहां से क्या आएगा, 2 cos अल्फा cos बीटा, फिर प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। इसको खोल के ये आ गए। ऐसे यहां से क्या क्या आएगा, 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा, इससे भी आ गया। अब इससे क्या क्या आएगा, 2 cos गामा cos अल्फा प्लस का 2 sin गामा sin अल्फा। एक ये है पूरा, एक पूरा ये है और एक पूरा ये है। बताइए कोई समस्या? अब तो मैच कर सकते हैं। देखो ये रहा ए स्क्वायर, यहाँ देखो अभी यहाँ पर आगे ना ये तीनों भी आएंगे, 1 2 3 आएंगे ना अभी आगे यहाँ पर। अब फॉर्मूला बन गया। देखो अगर हम उठाएं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मैच करो। और सेम काम कॉस में भी तो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलो, जो साइन का फॉर्मूला बना वही कॉस का भी तो बन गया। तो यहां पर प्लस लगा के आप ये तीनों टर्म लिखोगे अभी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये बना पहली वाली वैल्यू क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो बन रहा था, और यहां प्लस लगा के दूसरा क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर, और बराबर में 0 चल रहा है। ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर है प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, और तब भी 0 है। आंसर वैसे 0 कब आता है प्लस माइनस में, दो चीजों के प्लस माइनस से 0 कब आता है आंसर, जब अगर प्लस का 5 है तो कहीं माइनस का 5 भी आ रहा हो, तभी कट के वो वैल्यू 0 आएगी। लेकिन क्या इस इक्वेशन में कहीं से माइनस का 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले वाले का भी स्क्वायर है, दूसरे वाले का भी स्क्वायर है। दो चीजों के स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू किसी की भी नहीं आ सकती, और नेगेटिव नहीं आ रही तो फिर ये प्लस और माइनस में कट के 0 कैसे लाएंगे? लेकिन 0 तो ला रहे हैं, 0 तो आ ही रहा है। तो फिर एक कारण और भी है, एक तरीका और भी है, एक वजह और भी है जिसकी वजह से दो चीजों के स्क्वायर का सम 0 आ सकता है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी पॉसिबल है। एग्जाम्पल छोटा सा लिख के दिखाता हूं। देखो ये रहा, ये है, मान लो दो चीजों का स्क्वायर का सम 0 है ना। अब यहाँ 5 होता है, यहाँ माइनस का 5 तो 0 आता। अब ये माइनस का 5 तो नहीं सकता स्क्वायर है तो, लेकिन तब भी 0 तो आ रहा है ना। 0 आ ही तब सकता है जब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी दिखती है कि पहले वाली भी 0 होगी, दूसरी भी 0 होगी, तभी दोनों के स्क्वायर का सम 0 आ सकता है। तो इस लाइन के बाद क्या निकल के आएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये प्लस ये इक्वल टू 0, या फिर ये प्लस ये इक्वल टू 0, यानी जो प्रूव करने को बोला था वो आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए, ये रहा प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। जिन पे गोले लगाए हैं वो सारे इकट्ठे करे तो उनसे ये बन गया, देख a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बचे हुए कॉस वाले इकट्ठे कर एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उनसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है tan 70 की वैल्यू को tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री लेके आइए। जो हमारे पास tan a माइनस बी का फॉर्मूला है उसमें होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली वैल्यू निकालनी है ऊपर वाली, तो इसको इधर इंटू में भेजना पड़ेगा ना। तो tan a माइनस tan b की वैल्यू क्या आएगी, tan a माइनस b ये वाला, और इसके इंटू में क्या चला जाएगा 1 प्लस tan b। मतलब जो फॉर्मूला हमें पहले से पता है उसमें थोड़ा सा शफलिंग करी बस, और अब इस चीज का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। कैसे, वी कैन मॉडिफाई क्वेश्चन एज, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर tan 20 को इधर ले आते और इधर छोड़ देते 2 tan 50 ऐसे क्या ऐसा, और इसमें लगाते अगर फॉर्मूला तो क्या आता भाई, tan 70 माइनस 20, पहले तो ये आ गया,
फिर 1 प्लस 1070 1020, ठीक है। तो हमें लाना क्या है, 2 1050। तो एक तो 1050 यहां से आ गया, यहां मल्टीप्लाई भी क्या चाहिए केवल अब 2, तो आ जाएगा आंसर। और इसको हम 1 प्लस, ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, अगर हम एक को ऐसे छोड़ दे 1070 और दूसरे को लिखें 1090 माइनस 70, लिख सकते हैं ना। तो ये बन जाएगा कॉट 70। 1050 ऐसे कैसा, 1 प्लस 1070, ये बन जाएगा कॉट 70। अब ये दोनों कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 1 आएगा, वो 1 और ये 1 ऐड होके 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमको इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी, केवल 1020 को इस तरफ लाना है। ये इसमें इसमें छोटी मोटी जो ट्रिक है ना, कि आपको पहले 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगाना है उसी 10a माइनस b वाले से, और फिर एक वैल्यू को इधर इसको शिफ्ट करके आंसर लाना है। ये चीज ध्यान रखनी है, बस छोटा सा क्वेश्चन तो 4-5 लाइन का ही है बस ये, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होगा तभी। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, लिखो, प्रूव दैट tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा। 10 भी है साथ में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, और बहुत अच्छा भी है, स्कूल वाले देते हैं कई बार इसे। छोटी सी ट्रिक है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन। तो देख के तो बहुत, देखो पहचान क्या है, जो 3 चीजें मल्टीप्लाई में है वही 3 चीजें आगे माइनस में भी, वही 3 थे। देखो जिन 3 चीजों की यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वही 3 चीजें आगे तो सब्ट्रैक्शन में है। यही पहचान है इस क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको अलग वैल्यू के साथ मिले, सबको करने का तरीका ये होगा जो अब इसका होने वाला है। आप तीनों एंगल्स में रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं क्या? क्या बड़े वाले एंगल को हम सम ऑफ 2 छोटे वाला एंगल लिख सकते हैं? है रिलेशन ये वाला? इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको ये ट्रिक ढूंढनी है कि क्या बैठ रही है एंगल वाली, ठीक है। चलिए अब दोनों तरफ ले लीजिए 10, इधर भी 10, इधर भी 10, और यहां खोल दीजिए फॉर्मूला 10a प्लस बी वाला। क्या लिखूं बताओ? पहले 10, फिर अपॉन 1 माइनस 10 2 थीटा और थीटा, और यहां पर 10 3 थीटा चल ही रहा है। क्रॉस अप्लाई करिए और आंसर पाइए। 10 3 थीटा की जब 1 में होगी तो क्या आएगा, या 10 3 थीटा की इस पूरे में होगी तो नहीं पता। ये तीनों चीजें इंटू में आ जाएंगे, क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसलिए ये 10 क्यूब 6 थीटा क्यूब लिख देना। सारे 10 इंटू कर दिए, सारे थीटा इंटू कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। सारे इकट्ठे आ जाएंगे बस वो, क्योंकि सबके एंगल अलग अलग हैं। क्या इन दोनों की तो 1 से होगी इसके नीचे, तो कैसे आ जाएंगे। अब हमें आंसर में जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है प्लस की चाहिए, यानी ये माइनस की दिख रही है, इसको इधर भेज दे प्लस के, और इन दोनों को इधर ले आओ माइनस में, बस आ गया आंसर। तो यहाँ पर 10 पहले क्या मिलेगा 3 थीटा माइनस, ये दोनों इधर आएंगे तो tan 2 थीटा tan थीटा इक्वल टू, ये पूरा इधर आया तो tan 3 थीटा इंटू में tan थीटा इंटू में tan थीटा, पहले 2 थीटा फिर थीटा। तो ये क्वेश्चन की ट्रिक है इसकी। इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ वैसे, लेकिन अगर किसी और क्वेश्चन किसी और तरीके से इसे करना चाहोगे तो बस चाहत तुम्हारी चाहत ही रह जाएगी, हकीकत नहीं बन पाएगी वो, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा और ऐसे सबसे छोटा होगा 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल में क्या होगा 8 थीटा 6 थीटा 2 थीटा। जो 3 चीजें यहाँ माइनस में है वही 3 चीजें प्रूव करने को बोली हैं। सेम नहीं तरीका बिल्कुल। क्या लिखोगे यहाँ पर इस बार 8 थीटा इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा, दोनों तरफ 10 10 कर देंगे, 10a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। ये तो ठीक है। आप लोग बताना कि जो आप क्वेश्चन लिख रहा हूं उसमें ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं कैसे इस्तेमाल होगा। एक क्वेश्चन है tan 15 डिग्री प्रूव दैट प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री
tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 लेके आनी है। सोचिए ये पूरे को सॉल्व करके 1 लाना है, और मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अब तक के क्वेश्चन में हो रहा था। कैसे? उस तरीके से आ जाएगा घूम के। सही कह रहा है ये? आप चेक करो, एक तो एंगल 15 है, एक 30 है, और इक्वल टू में 1 है। 1 तब आ जाएगा जब tan 45 रहा होगा। तो कुल मिला के 15, 30 और 45 ये 3 एंगल आ गए, नहीं आ गए? तो बस, तो आप 45 को 15 प्लस लिख दो, 45 को 15 प्लस 30 आ जाएगा ना। अब दोनों तरफ 10 लो, देखो लाइन आ रही कि नहीं आ रही, करो करो। बिल्कुल। इसके बाद भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा वाला। दोनों तरफ 10 की इंटू करो, 1 की जगह क्वेश्चन लिखना, आप यहाँ पे दोनों तरफ 10 की इंटू करो, जैसे यहाँ पर करे थे। फिर एक जगह फॉर्मूला खुल गया था ना, ऐसे यहाँ भी खुल जाएगा। हाँ, जहाँ tan 45 होगा वहां 1 लिख देना, और थोड़ा सा रीअरेंज करो, ये लाइन आ जाएगी पूरी। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है tan a इज इक्वल टू, ये है एक्सरसाइज का नंबर 20वां, tan a इज इक्वल टू x tan b, ये गिवन है, अपॉन में sin a प्लस b, इक्वल आना चाहिए x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अगर मैं यहां से आपसे कहूं tan a के अपॉन में tan b ले आओ, इक्वल टू x छोड़ दो, अब x के नीचे क्या है? 1। अब इस x अपॉन 1 को देख के और इसको देख के कुछ याद आ रहा क्या? आना तो चाहिए। इससे ऐसी वैल्यू कैसे मिलती है? जो 10वीं में यहाँ पढ़ रहे थे उन्हें तो पता होना चाहिए था यार, पता नहीं कितनी बार बताया गया था। और जो 10वीं में यहाँ नहीं पढ़ रहे थे उनके भी तो 95 नंबर आ रखे हैं। वही तो पूछना चाह रहा हूँ, इससे ये कैसे मिलता था? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक को आ गया ध्यान, आईसीएसई बोर्ड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हम इस स्टेप में सी एंड डी लगा दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या करता है वो? tan b एक बार ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी tan a में एक बार ऊपर पहले ले जाके tan b को प्लस करो, अपॉन में tan a में से ही माइनस कर दो tan b को। सेम काम यहां भी करना पड़ेगा, x में एक बार 1 तो प्लस करो, और एक बार x में से ही 1 माइनस करो। ये था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आ गया याद? IND, ठीक है ना। अब इससे देखो ये चीज तो आ चुकी है, बस ये माइनस वाला ऊपर है, ये प्लस वाला नीचे, तो उल्टा कर देगी, कोई बड़ा काम नहीं होता। लेकिन इससे साइन कॉस तक कैसे पहुंचते थे? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। अब जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिले ना आंसर में, सुन रहे हो, अभी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में और भी कई जगह मिलेगा, जब भी ऐसी वैल्यू मिले, सेम वैल्यू ऊपर नीचे प्लस माइनस में दिख रही है, तो ध्यान रखना होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो की मदद से।